हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। देखिए, आज मैं ये वीडियो क्यों लेकर के आई हूँ, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो लोग मेरे चैनल पर पहले से हैं, बने हुए हैं, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पहले से ही जानते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुली है वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और उनकी लाइफ में बहुत सारे मैजिक हो रहे हैं। बट ऐसे भी लोग हैं जो बिगनर्स हैं, अभी उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता, उन्होंने जस्ट कोई वीडियो देखा है और या किसी से सुन लिया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, तो वो लोग कैसे मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करें। देखिए, कोई भी नया काम करने से पहले, मैं हूँ या आप हो, किसी को जिसने भी पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया होगा, सबको यही लगता होगा ना कि ये पता नहीं वर्क करता होगा कि नहीं वर्क करता होगा। मैंने भी आज से 10 ईयर बिफोर 10 ईयर मैंने जो द सीक्रेट बुक रीड की थी, पढ़ी थी, पढ़ने में बहुत अच्छी लगी। द सीक्रेट मूवी देखी, देखने में बहुत अच्छी लगी। उस टाइम पर ये लगा कि सारी चीज़ें मैजिकली हो जाती हैं, मैजिकल जीनी आता है और हमारी सारी विश को पूरी कर देता है। बट देखिए, होता ये है ना कि जब तक कोई हमें प्रैक्टिकली उसके बारे में बताए ही नहीं कि उसकी लाइफ से रिलेटेड, जब हम किसी की लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मैं सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। हम जब कॉलेज में, स्कूल में पढ़ा करते थे, तो हमारे टीचर भी हमें कोई ना कोई एग्जाम्पल देकर ही समझाया करते थे। तो वो क्या होता था ना, हम जल्दी से कोरिलेट कर पाते थे चीज़ों को। और वहीं ये भी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब तक हम किसी की सक्सेस स्टोरी ना सुन लें, किसी की लाइफ के बारे में ना सुन लें, तब तक हमें इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। तो अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, देखिए, मेरी स्टोरी, मेरी कहानी आप मेरे बहुत सारे वीडियोस में सुन सकते हैं कि मैंने कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया और कैसे मुझे इसके इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। देखिए, एक एक आम इंसान के लिए फिर भी इजी होता है कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करे। बट मैं किस फील्ड से थी, देखिए, पहले मैं रही हूँ लॉ मैं देखिए, मैं साइंस की स्टूडेंट तो शुरू से ही रही हूँ, मैथ्स और साइंस की, कंप्यूटर साइंस की। तो मुझे बिलीव करने में मुझे भी डिफ़िकल्टी आई थी स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारा जो पैटर्न होता है, जो ओल्ड बिलीव्स होते हैं, उनको क्रैक करके हम नई चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बट जब कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, तो फिर यूनिवर्स ही उन लोगों को चुनता है जिसकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है। लेकिन आपको क्या ना, वो आपको वीडियो भेज देंगे, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होगा, इसलिए आप ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो आपके पास आया हुआ है और आप मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स का साइन है। बिकॉज़ मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रही पहले, मैंने 5 इयर्स जॉब की उस फील्ड में, फिर उसके बाद मैं कॉलेज में एक प्रोफ़ेसर भी रही हूँ। उसके बाद फिर मैं क्या हुआ ना, फिर मेरे को शुरू से ही एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था और एस्ट्रोलॉजी पर इंटरेस्ट होने की वजह से मैं कुंडलियाँ देखने लगी लोगों की, और जो मैं बोल देती थी वो ठीक सच हो जाता था और लोगों का बिलीव मुझ पर स्ट्रॉन्ग हो गया। तो कई लोगों ने मुझसे प्रेडिक्शंस कराई, तो उनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट, जो मैंने बोला उस टाइम पर उनकी चीज़ें हुई लाइफ में, तो उनका बिलीव और भी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। बट मुझे तो यहाँ आना था ना, मुझे लाइफ कोच बनने में इतना मज़ा आ रहा है ना, क्योंकि मैं लोगों को बता रही हूँ कि कैसे करना है। तो ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, पहले मैंने 2 साल इस पर वर्क किया। जब मेरी वर्स्ट सिचुएशन हुआ करती थी लाइफ की, जो मेरी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आया था, जो भी प्रॉब्लम्स थी मेरी लाइफ की, तो वो मैं पहले के वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। तो आप मेरे ओल्ड वीडियोज़ जो देखेंगे ना पुराने, तो आपको समझ आएगा कि मैं किस फेज़ से मैं भी निकली थी। तो तब उस टाइम पर मेरे पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया। तो एस्ट्रोलॉजर को बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होता होगा, जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनको। बट मुझे जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इतने सारे रिजल्ट्स मिले, जब मुझे पंडितों ने, ज्योतिषियों ने बोल दिया था कि तुम्हारी लाइफ में बहुत गंदा टाइम चल रहा है, इस टाइम पीरियड में तुम कुछ भी कर सकती हो, खुद को भी नुकसान कर सकती हो, अपनी लाइफ को स्पॉइल कर सकती हो, या तुम्हारी लाइफ एकदम बेकार हो जाएगी, तुम्हारे जो रिलेशन है वो एकदम खराब हो जाएंगे, तुम्हारी शादी तक टूट सकती है। इतना इतना जब ज्योतिष लोगों ने मुझे से बोला, तो उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन भी क्रिएट हुई लाइफ में। बट जो मतलब जिसको कुछ करने की चाह होती है, जिसकी लाइफ में फिर पता नहीं कहाँ से एक उम्मीद की किरण आई और मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस मिले, बुक्स मिली, तो मैंने वो रीड करना स्टार्ट किया। कुछ अच्छे लोग मिले, पॉजिटिव लोग, जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। तो वो सब जब मैंने, और उन जो लोग मुझसे एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कराते हैं, उनको भी मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट करती जा रही हूँ और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी पूरा बिलीव का खेल होता है। मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को कि एक एस्ट्रोलॉजर को इस पर बिलीव करना कितना डिफिकल्ट होता है, कि जब जब कोई इंसान अगर ग्रहों पर बिलीव करने लग जाए, और अगर उसको किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, इस एज में तुम्हारी मृत्यु योग है, या इस एज में तुम्हारा फलाने का शादी मतलब डिस्प्यूट्स होने वाले हैं, फैमिली में इश्यूज होने वाले हैं, किसी का बच्चा नहीं हो रहा, कुछ ऐसा अगर प्रेडिक्शन पंडितों ने कर दिया है, ज्योतिष ने कर दिया, तो आपका बिलीव वहाँ ज़्यादा हो जाता है, ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। लेकिन मैं
ट्रूली आपको बताना चाहूँगी कि मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और उसके बाद मैंने अपनी कुंडली को भी चेंज किया है। ये आप मतलब मेरी कुंडली बड़े-बड़े ज्योतिषियों ने भी देखी थी। मेरा फ़ेसबुक पेज है तो उस पर भी काफ़ी बड़े-बड़े जिनको अवार्ड्स मिलते रहते हैं, बहुत बड़े-बड़े सीनियर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने मेरी कुंडली देखी थी और उन्होंने मुझे पता है क्या बोला था? यू कांट बिलीव ऑन दैट, बट सच बात मैं ये बता रही हूँ टू बी ऑनेस्ट, कि मुझे बोला था कि तुम्हारा राहु में केतु चल रहा है इस समय, जो अभी लास्ट 1 ईयर का जो पीरियड चल रहा है, तो ये टाइम तुम्हारे लिए बहुत टफ रहेगा। तुम्हारे रिलेशन टूट जाएँगे, घर में लड़ाइयाँ होंगी और तुम्हारे साथ सब कुछ बहुत बुरा होगा, मनी नहीं रहेगी, मतलब बहुत हर तरीके से तुम्हारी हेल्थ बहुत ख़राब रहेगी। तो देखिए कॉन्ट्रास्ट आया, लेकिन मतलब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करती हूँ, तो मैं अपना कर्मा करती जा रही थी। जैसे ग्रैटिट्यूड करना, लोगों को अच्छे से गाइड करना, लोगों की हेल्प करना, उन अगर कोई परेशानी में है और अगर उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम बता दी, तो मेरे लिए सबसे बड़ा काम वही होता है कि मैं उसको उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ, कुछ मतलब उसकी प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन दे पाऊँ। तो जब मेरा काम के प्रति इतना डेडिकेशन रहता है, मतलब अगर मैं एक भी बंदे से कंसल्टेशन लेती हूँ, तो मैं बिल्कुल उसमें खो जाती हूँ। मतलब मैं आधे घंटे के टाइम की जगह उसको 1 घंटे का टाइम दे देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसको नीड है उस समय। क्योंकि जब हम अपने खुद के एग्ज़ाम्पल्स देते हैं, तो ही लोगों को बिलीव होता है ना कि सच में इनके साथ ऐसा, अगर इनके लिए काम किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मेरे लिए भी। तो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ कि आपका बिलीव अगर स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और आप एक बार मेरी बातों पर बिलीव करिए, मेरे वीडियोस देखिए, मुझसे पर्सनल सेशन भी ले सकते हैं आप लोग। और अगर जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट चल रहा है, तो वो अपनी लाइफ को बहुत मैजिकली ब्यूटीफुल बना सकता है, लाइक मी। तो जब मुझे बताया था एस्ट्रोलॉजर्स ने कि तुम्हारी लाइफ में राहु में केतु चल रहा है, सिंह लग्न है, बहुत गंदा रहता है और जिस प्लेस पर वो प्लेस्ड है, तो वो बहुत गंदे रिजल्ट्स देगा तुम्हें। और मतलब मैं बता नहीं सकती क्या क्या बोला था। तो मैंने उनको भी यही बोला था, उन एस्ट्रोलॉजर जो थे बड़े सीनियर हैं, वो काफ़ी एज में भी होंगे, 50 समथिंग उनकी एज होगी। तो जब वो उन्होंने ऐसा बोला, तो सीनियर हैं काफ़ी, तो उनसे ज़्यादा तो बहस नहीं की जा सकती। बट मैंने बोला नहीं, नहीं कुछ नहीं होगा, मेरा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत, अरे नहीं बेटा आपके साथ तो ऐसा हो जाएगा, मतलब एक्सीडेंट और पता नहीं क्या-क्या उन्होंने बता दिया। मैं बोलना नहीं चाहती इस प्लेटफ़ॉर्म पर आकर नेगेटिव खुद के लिए। बट उन्होंने मतलब बहुत बेकार-बेकार चीज़ें मुझे बता दी थी कि इस तुम्हारा तो, और एक ने तो बोल दिया था तुम्हारे 18 साल तो बहुत बुरे जाने वाले हैं, क्योंकि तुम पर राहु की महादशा चल रही है। तो राहु की महादशा अभी भी मुझ पर चल रही है, राहु में केतु चल रहा है, लेकिन उसके बाद मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मैं बहुत खुश रहती हूँ, बहुत हैप्पी रहती हूँ और अपनी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर रही हूँ। और मैं खुद तो खुश रहती हूँ, दूसरों की लाइफ को भी मैं ट्रांसफॉर्म करने लग गई हूँ अब। तो ये सारा पावर कहाँ से आया? अगर मैं यही सोच कर बैठ जाती कि राहु चल रहा है, केतु चल रहा है, और अगर मैं यही इसी बात को लेकर अगर मैं डिप्रेस्ड हो जाती, जैसे कि बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टोटली बिलीव मत करिए इन सब चीज़ों पे। आप अपना कर्मा स्ट्रॉन्ग करिए, अपना कर्मा अच्छा कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, किसी नीडी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो उसकी मदद ज़रूर कीजिए आप। ऐसा नहीं है अपना नुकसान करके कर लो, लेकिन नहीं, कुछ तो हम कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। हम इतना कैपेबल तो आज हमें ईश्वर ने बनाया है कि हम दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। जब हमें मानव जन्म मिला है, तो हमें इसीलिए तो मिला है कि हम अपना भी ख्याल रख सकें और औरों का भी कर सकें। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि एक बार इस पर बिलीव करके देखिए। देखिए मेरी स्टोरी सुनने के बाद आपको थोड़ा बहुत अगर मतलब 40 टू 50% भी अगर बिलीव हुआ है मेरी बातों पे, तो प्लीज़ अब आज से ही ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको इतने सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, तो उनको आप देखिए और समझिए, और जिसको समझ में नहीं आता प्लीज़ कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं, आप ऐसे भी मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर किसी को लगता है कि मैं डायरेक्ट बात करके इनसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, तो आप मुझे मेरे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, उस पर आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आई होप कि आपकी लाइफ में भी जो कॉन्ट्रास्ट चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसका सॉल्यूशन आप खुद निकाल लेंगे, क्योंकि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ। हम खुद के भविष्य के निर्माता हैं, हम अपनी लाइफ को खुद क्रिएट कर सकते हैं। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।